एक सक्सेसफुल सेल्समैन और एक एवरेज सेल्समैन में डिफरेंस क्या है? कौन कस्टमर का चाहता है, उसको का दिखाना पड़ेगा, उसको कैसे हम लोग को क्वालिटी समझाना पड़ेगा। सेल्समैन का एक खासियत है कि व्यवहार जो बढ़िया रखेगा ना तो कस्टमर वो मान ले चाहे नहीं, लेकिन आपसे भेंट करने वो जरूर। मतलब एक सेल्समैन बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या होता है? वो कस्टमर आ रहा है तो उसका नजर किस चीज पे जा रहा है, वो किस चीज पे फोकस कर रहा है। एक सक्सेसफुल सेल्समैन सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं, उसके साथ साथ अपना पर्सनैलिटी भी बेचता है। कैसे अपना कस्टमर को बिना कोई प्रेशर देके अपना ट्रस्ट दिलाता है। और नया लोग सेल्समैन लाइन में क्या क्या गलती करता है। अगर आपका उम्र सिर्फ 20 साल है और आप सेल्समैन को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा 5 मोस्ट रूल्स होगा जो अभी से आपको फॉलो करना चाहिए। इस एपिसोड के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको कॉन्फिडेंस, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और आपको करियर को एक नया दिशा दे सकता है। तो इसलिए और कोई देर नहीं है, शुरू करता है आज का एपिसोड। एक नॉर्मल सा सेल्समैन से एक एक्सपर्ट सेल्समैन बनने का जर्नी कैसा? ट्रांजेक्शन वही था कि शुरू से हम लोग इतना साल सफर किए लोग, तो हम लोग का शुरू में तो उतना कुछ नॉलेज नहीं रहता है इंसान को। तो आस्ते आस्ते हम लोग कस्टमर को पहचानना स्टार्ट किया। जैसे कस्टमर कोई भी आता है तो पहले माल देखता है, रेट पूछता है, हम लोग रेट बताते हैं, उसको क्वालिटी समझाता है। तो स्टार्टिंग में तो इंसान उतना कुछ नहीं समझ पाता है, लेकिन आस्ते आस्ते करके इंसान कस्टमर को पढ़ना सीखता है, उसको देखना सीखता है कि कस्टमर आता है तो किस चीज पे फोकस कर रहा है, कौन चीज हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि कस्टमर को अटैक होगा कि वो चीज ले सकता है। अच्छा, शुरुआत में आपको सेल्समैन लाइन में आने के लिए इंस्पिरेशन क्या था? आप कैसे आया था सेल्समैन का लाइन में? हम नॉर्मली फैक्ट्री में काम करता था, तो मेरा सेल्समैन का उस टाइम काम नहीं करते तो लोग कारखाना में इधर से उधर जैसे माल रेडी करवाना, माल पैकिंग करवाना, यही सब कर। अच्छा, शुरुआत में जब नया आप सेल्समैन लाइन में आया था तो उस टाइम कस्टमर हैंडल करना डिफिकल्ट था क्या आपके लिए? थोड़ा था, उस टाइम तो समझ में नहीं आता था उतना, बस कस्टमर को जो बोलता था वो देते थे लोग। आस्ते आस्ते करके इंसान समझा, उसको आगे बढ़ा, सफर स्टार्ट हुआ, उसको बोलना समझाना। तब स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत होता है, फिर आगे बढ़ा, कस्टमर को हैंडल करना समझ में आया कि कस्टमर को क्या चीज चाहिए, क्या हम लोग को दिखाना पड़ता है, क्या उसको क्वालिटी समझाना पड़ता है। बस यही करते करते इंसान आगे बढ़ा, तो अभी पूरा मास्टर है। एक सेल्समैन बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब एक सेल्समैन बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट स्किल यही होता है कि कस्टमर को पहला तो आए तो उससे अच्छा से व्यवहार करो, अच्छा से बात करो, अच्छा से उसको समझाओ, कोई भी तुम्हारा क्वालिटी जैसा है उसको अच्छा से समझाओ। बस वही रहता है कि कभी भी कस्टमर को गुस्सा से बात मत करो, उससे प्यार से बात करो, प्यार से सब। अगर अगला आदमी कस्टमर तुमको गुस्सा भी करता है तो उससे भी प्यार से हैंडल करो, उसको अच्छा से समझाओ। अच्छा, आप जो बोला है जो कस्टमर को प्यार से हैंडल करो, कभी कभी ऐसा होता है जो कोई भी कस्टमर थोड़ा बहुत ज्यादा बोल देता है, उस टाइम गुस्सा आता है, तो आप क्या, आप खुद को कैसे, आज आप इतना दिन से सेल्समैन का काम कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है इतना दिन में आप सबसे एक अच्छा स्किल क्या सीखा है सेल्समैन का लाइन में? हम लोग तो अच्छा यही कि जितना कस्टमर है हम लोग के साथ बहुत बढ़िया से बॉन्डिंग है। कोई भी कस्टमर आए तो पहले माल ले चाहे ना आता है तो हम लोग को उससे पहले भेंट करके जाता है, चाहे वो माल ले चाहे नहीं आता है, रुकता है 2-3 को हम लोग से बात करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक 1-2 बंडल नहीं भी लेना रहता तब भी लेके जाता है। क्योंकि एक सेल्समैन का एक खासियत है कि व्यवहार जो बढ़िया रखेगा ना तो कस्टमर वो माल ले चाहे नहीं, लेकिन आपसे भेंट करने वो जरूर आएगा। तो आपका कहना है ये जो एक सेल्समैन बनने के लिए सबसे बड़ा स्किल कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी है? जरूरी है, 100%। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कोई भी कस्टमर आपको इंसल्ट किया है? कभी ऐसा होता है आपके साथ? इंसल्ट तो नहीं किया, लेकिन गुस्सा किया है। मतलब क्लिक जाता है, लोग बातें बातें में चिड़चिड़ करता है लोग। जैसे बोला कि अब जाइए, जैसे माल लेके आइए, हम लोग गए, लोग जाके माल लाते लोग, तो थोड़ा सा लेट, माल खोजने में भी थोड़ा लेट हो गया। माल एक आदमी, हम लोग 3-4 आदमी काम करते हैं जैसे, तो वो अलग जगह रखा, तो मैं गया माल लाने, तो मेरे ढूंढने में थोड़ा लेट हुआ, तो कस्टमर का चिड़चिड़, जल्दी ले ये क्या कर रहे हो बोलता है, तो इंसान सुन लेता है, चल कोई बात नहीं, वो इंसान का माइंड वैसा है। चाहे हम भी लोग कभी गुस्सा होता है तो 2 बात बोल देता है, भैया माल खोजने में भी समय लगता है, लाना भी पड़ता है, इतना हड़बड़ी कीजिएगा तो नहीं होगा। बस यही बात है। कभी कभी ऐसा कुछ आदमी ऐसा होता है? 100%। तो 100 में से 5-6 आदमी रहता है जो ऐसा करता है, ना तो बाकी कस्टमर 95% सही है लोग।
अच्छा, आप जो बोला है जे कस्टमर का प्रेशर रहता है, जब प्रेशर रहता है कस्टमर का, तब वो सब कुछ कैसे मैनेज करता है? पैसा रहता है कस्टमर को, जैसे हम लोग का दुकान में ऐसा है कि एक साथ 10 गो कस्टमर आ जाता है, 15 को भी आता है, 20 को भी आ जाता है। तो बस हम लोग का स्पीड में काम करना पड़ता है कि जैसे जो कस्टमर मांग रहा है, जाओ जल्दी से उसको माल दो, बिल बनाओ, पेमेंट लो। स्पीड हम लोग का काम के ऊपर स्पीड है। हम लोग जैसे 3-4 लड़का है लोग, जैसे हम कस्टमर दिखा रहे हैं तो एक भैया बिल बना रहे हैं, तो 2 लड़का है, एक इधर से माल दे रहे, एक इधर से माल, तो बस वही स्पीड, अपना काम पे फोकस करो, जो मांग रहे जल्दी जल्दी दो उसको, बस यही रहता है। आपका हिसाब से एक सक्सेसफुल सेल्समैन और एक एवरेज सेल्समैन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंट तो बहुत है। सक्सेस सेल्समैन सब चीज समझ के उतना दूर चला गया, एवरेज सेल्समैन अभी बीच में भटका हुआ है, ना उसको आगे का समझ में आ रहा है ना उसको पीछे का समझ में आ रहा है, वो मिडिल में है। उसको अभी उस चीज को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन कस्टमर क्या चाहता है, उसको क्या दिखाना पड़ेगा, उसको कैसे हम लोग को क्वालिटी समझाना पड़ेगा, तब वो आगे बढ़ेगा। एवरेज मतलब वो है बीच में, अपना बीच में लटका हुआ है अभी। अच्छा। अभी वो ज्यादा पुराना भी नहीं है, ज्यादा नया भी नहीं, वो बीच में। उसको अपना काम पे फोकस करना पड़ेगा कि जैसे पार्टी लोग आए उससे बात कर, अच्छा से अपना माल दिखा, जो माल का क्वालिटी है वो उसको समझाना पड़ेगा, तब इंसान सीखते सीखते अपने आगे बढ़ जाएगा। वो तो कोई भी इंसान कोई भी काम करेगा, उसको सीखते सीखते आज नहीं तो कल उसको वो चीज आ ही जाएगा। बस ये माइंड का खेल है, ये माइंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मतलब काम पे पूरा फोकस रखता। पूरा फोकस रखना पड़ेगा काम के समय, तुम काम पे ध्यान दो। जब हम गया था जब काम पे, तब हम जब नया ही था, जब रुका था कम से कम 1 साल हुआ था, तो उस टाइम हम क्या करता था ना, जितना हो सकता था ना हम काम पे फोकस करता था। काम पे मोबाइल वोबाइल यूज नहीं, खाली काम पे फोकस करेगा। जितना काम पे फोकस करता था उतना हम जल्दी आगे बढ़ता था, उतना जल्दी हम कस्टमर को समझता था। अब आप गए काम में, कोई भी जॉब करने गए, आप सेल्समैन है, गए काम पे गए, 2 कस्टमर को माल दे दिए, वो बोला ये आइटम लगेगा, आप दे दिए, दे के बैठ गए मोबाइल चलाने लगे, तो इससे कभी नहीं होगा। आपको कस्टमर को माल दिए, वो कस्टमर को समझाना भी पड़ेगा। वो 2 बंडल माल लेगा तो उसको ऐसे समझाइए कि उसका जगह वो 4 बंडल माल लेके जाए, उसको क्वालिटी उस सब चीज समझाना पड़ेगा, तब वो कस्टमर बोल के आपको ज्यादा माल दे सकता है। अब वो आया, वो बोलेगा कि हमको ये आइटम चाहिए, ये पैंट चाहिए, बस वो 2 पैंट आप दे के उसको छोड़ दिए। तब ऐसे होगा तो तब एक एवरेज सेल्समैन में रह जाएगा, कभी एक सक्सेसफुल सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। बस वो कस्टमर को पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। वो जो क्वालिटी का माल ले रहा है वही क्वालिटी में दूसरा आइटम आप दिखाइए, आपके पास जो कोई नया क्वालिटी है वो उसको समझाइए, तब वो जरूर लेगा। बस आपको समझाना। बहुत कस्टमर आता है लोग ना, चुन के आता है लोग कि हम जाएंगे तो ये 2 बंडल माल लेके चले जाएंगे, लेकिन वो कस्टमर को वो आएगा 2 बंडल माल दीजिए और उसका बाद भी जो आइटम आपका है वो उसको समझाइए, दिखाइए बढ़िया से, उसको उसका खूबी बताइए, वो जरूर ले सकता है, उसको अगर पसंद आए तो चीज। अभी कोई भी 20 साल का लड़का ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसका दिमाग में एक थॉट है, वो आगे जाके एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनना पड़ता है, तो मोस्ट ऐसा कौन सा 5 टिप्स होगा जो वो अभी से फॉलो कर सकता है? बस वही बात है कि पहला तो कस्टमर का व्यवहार, जैसे कस्टमर आ रहा है आपके पास माल लेने, तो कस्टमर पे वो अच्छा से बॉन्डिंग बनाइए, अच्छा से बातचीत रखिए। और आप जो काम कर रहे हो उस सब पहले उसको चीज समझिए कि क्या क्या हम लोग का क्या क्या क्वालिटी आता है, वो उसको समझाना पड़ता है कि हमको कस्टमर आएगा तो एक व्यवहार पहले उससे बातचीत बढ़िया रखना पड़ेगा। प्लस वो कस्टमर को आप जो आपका पास क्वालिटी है उसको बढ़िया से समझाना पड़ेगा कि ये क्वालिटी बनता है, ये आइटम हम लोग का पास है, अच्छा से बातचीत। बस वो अपने समझ जाएगा, उसको समझना यही होगा कि हमको कस्टमर से व्यवहार जो कर रहे हैं हम उसको सही से रखे, कभी गुस्सा नहीं करे। कस्टमर आपको अगर 2 बात भी बोल देता तो सुन के चुप हो जाए, वो तो कस्टमर है, ले लेगा चला जाए, वो दिन में थोड़ी ना आपके पास बैठा रहेगा। बस यही है कि इंसान को पढ़ना सीखना पड़ेगा कि वो कस्टमर आ रहा है तो उसका नजर किस चीज पे जा रहा है, वो किस चीज पे फोकस कर रहा है, बॉक्सर पे फोकस कर रहा है ना बरमुंडा पे फोकस, तो जो चीज पे वो फोकस कर रहा है तो वो चीज आप उसको दिखाइए, उसका सामने रखिए। वो मतलब वो कोई चीज ढूंढ रहा है, उसको लगेगा, जैसे कस्टमर आता है तो क्या करे, आएगा तो पहले ये देखेगा, उधर ताकेगा, तो मतलब वो कोई चीज ढूंढ रहा है, उसको चाहिए, वो आया है माल ही खरीदने, लेकिन उसको वो चीज नहीं मिला, तो वही इसी तरह कोई भी आइटम आप दिखाइए, उसको समझाइए, वो जरूर लेके जाएगा। बस आपको कस्टमर को पढ़ना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए। एक सेल्समैन का बनने के लिए पहला जो स्टेप होता है वो कस्टमर का आंख देख के समझना पड़ेगा जो आखिर कस्टमर क्या चाहता है। क्या चाहता है।
अब बात व्यवहार उससे बढ़िया, मतलब इज्जत से पेश आओ उसके सामने। इस कस्टमर के सामने अगर गुस्सा कीजिएगा, चिल्ला मिली कीजिएगा, चिढ़ जाइएगा, तो कस्टमर को अगर आपको पास माल भी लगेगा ना तो दोबारा आपके पास माल खरीदने वो बोलेगा। कस्टमर का सबसे बड़ा चीज है तो उसका ईगो, उसका गुस्सा। अगर इंसान कभी भी कोई चीज पे गुस्सा कर लिया ना तो वो आइटम अगर बेच के वो 50 रुपया कमाता रहेगा, तब भी वो कस्टमर उस चीज को छोड़ के वो 10 रुपया कमाएगा, लेकिन दूसरा जैसे माल कर देगा। आपका लाइफ के सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? पहला बात तो हम लोग का स्ट्रगल यही था कि मेरा पापा जब हम 3 महीने का था तभी गुजर गया, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग का जहाँ दादी घर था वहां से मेरा मम्मी मेरा नानी घर पे आई, ठीक है। वहां का कहा था कि हम लोग का जो दादी दादा था थोड़ा मतलब मेरा पापा जी से डेट किए तो वहां से निकाल दिया लोग। तो मेरा मम्मी इधर नानी के पास आ गया, तो नानी नाना मेरा मामा लोग था, तो हम लोग को थोड़ा सपोर्ट किया। तब मात्र वही आपको 6 क्लास 7 क्लास पढ़े, ठीक है। उसके बाद मेरा घर का हालात देखिए कि घर का हालात उतना सही नहीं है, छोड़ दे। तो छोड़ के आया कारखाना जहाँ पे अभी काम करता है, तो यहाँ पे काम करते नहीं है तो 8 साल 10 साल तक हो ही गया, ठीक है। तो पहले हम आया तो कारखाना में आया, तो उसमें क्या हुआ था, आया काम किया, जो भी काम बोलते थे लोग। पहला बात तो है कि काम से कभी भी पीछे मत हो, तो जो इंसान काम बोलता है वो करो, क्योंकि वो काम करोगे तो अगला आदमी को चीज नजर भी आएगा कि बंदा मेहनत कर रहा है, तब वो भी तुमको हेल्प करेगा आगे बढ़ने। आप जैसे बताया था अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहला मालिक को ये चीज एहसास दिलाना है जो आप हर चीज के लिए तैयार है, हर चैलेंज के लिए कभी भी आप पीछे नहीं हटेगा, कोई भी काम बोलिएगा हम करेगा। काम काम है, चाहे बैठ के कीजिए चाहे खट के कीजिए, करना तो पड़ेगा। क्या कभी आपको ऐसा लगा है जो मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा टर्निंग पॉइंट, कभी ऐसा लगा है जो सब कुछ हमको छोड़ देना चाहिए? जिंदगी में ऐसा कोई लोएस्ट पॉइंट आया है आपका? कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि कब तक इंसान किसी का दुकान पे काम करेगा। अब हम लोग का भी जिंदगी आगे बढ़ेगा। पहले तो हम सब 15 साल के, आज हम हो गया 25 साल का, ठीक है। तो उससे ये चीज तो सीखना पड़ेगा कि हम लोग कब तक किसी का दुकान पे काम करेगा। जिंदगी में हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा घर का जो थोड़ा पोजीशन है उसका वजह से इंसान रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि हम लोग का जैसे एगो महीना का सिस्टम है, महीना में इतना है तो इतना मोदी दुकान पे दो, इतना घर पे दो, इतना खुद के पास रखो। यही वजह से इंसान अभी रुका हुआ है। इंसान का तो कोशिश पूरा है आगे बढ़ने का, आज नहीं तो कल इंसान मेहनत कर आगे बढ़ेगा ही। आज न तो कल अपना कुछ भी छोटा मोटा करेगा, इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा। ऊपर वाला जब चाहेंगे वो जरूर होगा, बस अपना मेहनत करते रहो, फल देने वाला ऊपर वाला। आपका फेलियर से आज तक आपका क्या सीखा है? आपका जिंदगी में कभी फेलियर आया है? अगर फेलियर आया है तो उससे आप क्या सीखा है? फेलियर आए तो यही सीखा है कि हम जो दुख करके जितना पढ़ रहे थे, जिसे मम्मी मेरा पढ़ा रही थी, उस टाइम में हमको पढ़ लेना चाहिए, कम से कम नहीं तो 12 पढ़ लेना चाहिए था। क्योंकि अभी इंसान को आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई सबसे बड़ा चीज है, जो मैंने 6-7 क्लास में छोड़ दिया। अभी इंसान बाहर भी जाना चाहेगा तो कम से कम 12 का उसको रिजल्ट देना पड़ेगा, तभी वो इंसान आगे बढ़ सकता है, मतलब आगे जा सकता है, बाहर जा सकता है। अच्छा, आप जैसे बताया था कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी के जमाने में क्या आपको लगता है पढ़ाई ज्यादा, स्कूल कॉलेज के डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों है। आपको स्किल भी रखना पड़ेगा, आपको पढ़ाई भी रखना पड़ेगा। क्योंकि एक इंसान जैसे बिजनेस करना चाहेगा, ठीक है, तो बिजनेस में तो सबसे पहला कोई भी चीज खरीदने जाए से कोई भी चीज लेने जाए तो आपको जो पढ़ाई होता है वो बहुत मेंटेन करता है। पढ़ाई जो रहता है, पढ़ाई से क्या होता है, इंसान को तो पहले ये दिमाग, पढ़ने लिखने से इंसान सब चीज समझता है, कोई भी चीज देख के पढ़े तो समझ सकता है। एक अनपढ़ आदमी क्या कर सकता है, वो पढ़ के भी ना समझे कि कोई चीज लिखा हुआ है, उसको पढ़ के भी नहीं समझ सकता, वो बहुत सारा ऐसा गलती करते रहता है। इसलिए इंसान को आगे बढ़ना पड़ेगा तो पढ़ाई भी रखना पड़ेगा, उसको मेहनत भी रखना पड़ेगा, दोनों चीज करना पड़ेगा। पहला चीज है पढ़ाई करना। आप जैसे बताया था पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, आपके हिसाब से एक स्टूडेंट को कितना तक पढ़ाई करना चाहिए? जैसे कि अभी ऐसा बहुत आदमी होता है जो एमबीए कर ले रहा है, उसके बाद बीएससी कर ले रहा है, पर नौकरी नहीं मिल रहा है। तो आपको हिसाब से क्या लगता है, अगर वो लोग कोई स्किल सीख लेता तो क्या आज वो लोग को दूसरे के नौकरी करने का जरूरत पड़? आपका हिसाब से सक्सेस का असली मीनिंग क्या होता है? सक्सेस का मीनिंग जो होता है
कि आपको कोई चीज भी जैसे आप मेहनत कर रहे हैं तो उसको बढ़िया से करें। जो इंसान मेहनत करता है तो उस पर पूरा फोकस करे। कोई भी जैसे इंसान काम करे तो उसको फोकस करेगा तो उसको 100%। इंसान जब मेहनत करेगा ना, जो इंसान मेहनत करता है वही इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, उसके लिए मेहनत भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। क्योंकि दिमाग लगाएगा, अगर मेहनत नहीं करेगा तब भी आगे नहीं बढ़ेगा, अगर मेहनत करेगा दिमाग नहीं लगाएगा तब भी वो आगे नहीं बढ़ सकता। आपको ये चीज, दोनों चीज चाहिए। आपको मेहनत भी करना है, इसको ये दिमाग जो है आपका, इसको भी चलाना पड़ेगा। 100% कोई चीज को दीजिएगा ना तो जरूर आगे बढ़ेगा। आपका हिसाब से हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? स्मार्ट वर्क। कैसे, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। स्मार्ट वर्क मतलब आपको जो भी काम जैसे कर रहे हैं अपने समझदारी से, ये दिमाग सबसे बड़ा चीज है। मेहनत तो है लेकिन मेहनत से बड़ा दिमाग होता है। क्योंकि इंसान जो दिमाग हर चीज में लगाता है तो ही उसको आगे बढ़ाता है। जैसे आप कोई भी काम करना चाहिए, कोई भी चीज आपको बनाना है, ठीक है, तो आप तो मेहनत से नहीं ना बनाएंगे। पहले जैसे कोई भी चीज आप बना रहे हैं तो आप मेहनत से नहीं बना सकते, उसको पहले दिमाग से बना सकते। क्योंकि जो वो स्मार्ट है ना, स्मार्ट वर्क जो दिमाग होता है आपको, कि वो क्या करता है, आपको कोई भी चीज बनाने में पहले समझना पड़ता है उसको, कि समझे उसको कहाँ कौन जगह पे किस चीज लगाएंगे तब ये बनेगा, किस चीज जोड़ेंगे तब वो बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये जो दिमाग है ये लगाना, उसका बाद आप मेहनत उसमें लगा सकते हैं। आज तक लाइफ ने आपको क्या लेसन सिखाया है? आप लाइफ से आज तक क्या सीखा है ऐसा? लाइफ से तो आज तक हम लोग इतना दूर तक आए लोग, तो बहुत कुछ चीज सीखना मिला। कि पहला बात, हम लोग जो अपना टाइम, जो अपना उम्र बिताया, हम चाहे अपना कोई चीज में लगाता, चाहे कुछ करने में लगाता, तो आज तक अभी हम लोग सफल हो गए होते। लेकिन बस वही घर का जो प्रेशर था वही, लेकिन इंसान कभी भी कुछ नहीं कर पाया। जैसे हम लोग जहाँ काम किए तो वहाँ सैलरी सिस्टम उसी में रह गए। महीना उठाना तो इस पे इतना देना है, राशन दुकान में इतना देना है, घर पे इतना देना है, उसके पास इतना रखना है। और कोई बैक सपोर्ट हम लोग को शुरू से नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। अब कोई बैक सपोर्ट रहता तो इंसान आगे बढ़ सकता था अपनी जिंदगी में। मेन इंसान को होता है बैक सपोर्ट। जैसे जो इंसान का बैक में जैसे पापा नहीं है तो उसका बहुत कष्ट करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। एक इंसान का बैक सपोर्ट रहे थोड़ा भी तो इंसान कुछ कर सकता है। अच्छा, लड़का लोगों के बारे में ऐसा क्यों सोचा जाता है? जो लड़का लोग एक प्रोटेक्टर है, उसको घर में सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बाहर जाओ तो सबसे लड़ाई करके सब कुछ हासिल करना पड़ेगा, वापस फिर से घर आके सब कुछ प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको क्या कहना है? लड़का जो होता है ना शुरू से एक जिम्मेदार, जैसे आप घर में बैठे कोई काम धाम नहीं कर रहे तो आपका घर में भी इज्जत नहीं होगा। ठीक है, आप कोई काम पे गए, काम नहीं कर रहे, मान लिया कोई भी चीज नहीं करे तो वहां पे भी आपको इज्जत नहीं है। ठीक है, तो आपको एक सुपर हीरो बनने के लिए सबका दिल जीतना पड़ेगा। काम में गए तो काम का दिल जीतो, घर पे आओ तो मम्मी है, भाई है, बहन जो भी है उसका साथ एक अच्छा से लगाव रखो, बढ़िया से रहो, बढ़िया से मिलजुल के रहो। कि इंसान को कोई भी चीज कभी भी किसी के साथ गलत मत करो। पहला बात होता है इंसान का ईमानदारी। कहीं भी काम करने जाओ तो ईमानदारी से करो। नहीं तो अगर कहीं भी आप काम करें, कहीं भी जॉब करें, अगर कभी भी आप बेईमानी, गद्दारी जो भी चीज कर रहे हैं तो कभी भी आप एक सक्सेस इंसान नहीं बन सकते। अब इंसान का नजर में एक टैग लग जाएगा कि गलत, ये लड़का गलत है। एक बार अगर गलती से भी आपको पॉकेट में 10 रुपया आ जाएगा ना, वो देख लेगा कि तो मेरा पैसा, तो उस दिन से आप चोर कहलाइएगा। वो अगला दिन दूसरा कोई भी रख देगा तब भी आपका नजर में टैग चोर का लग जाएगा। इसलिए हर काम में ईमानदारी बहुत जरूरी ईमानदारी बहुत जरूरी है। है। जैसे कि लड़का लोगों को हर चीज हैंडल करना पड़ता है, घर आओ तो घर का हैंडल करना पड़ता है, बाहर आओ तो बाहर का हैंडल करना पड़ता है। तो उसी जगह में आप क्या करता है जब आप ज्यादा टेंशन में होता है, जब आपका दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस होता है, तब आप खुद को कैसे हैंडल करता है? बस दोस्तों का साथ जाएगा तो चिल करेगा, थोड़ा खाएगा पिएगा, मस्ती करेगा, सब दूर हो जाता है। मतलब हर सिचुएशन में दोस्त इम्पोर्टेंट है। लाइक 100%। दोस्त लाइफ के हिस्सा बन जाता है, क्योंकि जब आदमी हर जगह से हार चुका होता है तब हर जगह हार चुका दोस्त का पास जाता है तो हारे हुए भी इंसान जीता लगता है। हंसी मजाक, घूमना फिरना वो अलग चीज है। जिस आप जो बताया था जी, अपना जिंदगी खुद के हिसाब से जी सकता है, क्या आपको लगता है लड़का लोग का अपना जिंदगी खुद के हिसाब से जी सकता है? 100% जी सकता है। जब कोई इंसान अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करे, जैसे हम अपना एक दुकान लिया,
ठीक है, भाड़े पे लिया, हम कहीं से माल उठाया, उसमें रखा, उसमें बेच रहा, तो वो इंसान, कोई इंसान आगे भी बढ़ता है, कोई फेल भी हो जाता है। तो फेल हो गया तो इसका मतलब मत ये चीज मत सीखो कि मैं फेल हो गया तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ूंगा। वो मेहनत पे रहो, वो मेहनत करते रहो, आज में तो कल तुम जरूर सक्सेस होगा। आज ये धंधा कर रहे हो, जैसे आप दुकान लिए, भाड़ा पे लिए, ठीक है, कहीं से भी माल लिया है, आप काम कर रहे हैं, मतलब लाया, अपना माल बिक्री करा, 100 का माल 150 में बिक्री करा, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो वो प्रॉफिट से क्या होता है, इंसान आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता, वो आपने जिंदगी में सक्सेस हो गया। ऐसा बहुत आदमी को देखा, मेरा भी 3-4 दोस्त है लोग ऐसे ही किया लोग, तो अभी अपना जगह पे सक्सेस है लोग, कि वो हर चीज अब हैंडल कर सकता है, घर का परिवार हो चाहे कस्टमर हो, कोई भी काम आप अच्छा से जी सकते। मेन पहला बात है कि घर में आप सबको अच्छा से रखो, सबसे खुशी से रखो, सबको जो चाह रहे हो उसको दो, वो घर का आदमी ऑटोमेटिक खुश रहेगा, वो खुश तो आप भी खुश। आपका हिसाब से आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट ये था कि जब हम पढ़ाई कर रहा था, जब मम्मी पढ़ा रहा था हम लोग को, हम थे, मेरा दो एक भाई था, तो हम लोग दोनों एक साथ ही पढ़ाई छोड़ दिया। टर्निंग पॉइंट ये था कि हम लोग का घर का जो अवस्था था वो सही नहीं चल रहा था। कंडीशन आता ना इंसान का कि जो अवस्था थोड़ा, मैं देख शुरू से मेरे माँ ने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया, जितना चाहा उतना किया, लेकिन एक समय देखा कि उससे भी नहीं हो पा रहा है, तो अब हम लोग पढ़ाई छोड़ के कुछ करते हैं। तो बस वही हम लोग का इंसान का टर्निंग पॉइंट था कि हम लोग काम किए, आज इतना दूर आए, इतना सफर किया। आपका हिसाब से एक लड़का को स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है? इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है? स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इंसान को क्या होता है कि कोई भी चीज कर रहे हो ना, तो उसको हर चीज समझना सीखो। जो चीज हो रहा है वो चीज को समझना सीखो, कि ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाओ। कि कोई अब जैसे काम कर रहे हैं, उस चीज को आप समझ नहीं रहे, तो ऑटोमेटिक आप नर्वस फील करेंगे। तो क्या वो चीज, जैसे कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो उसको वो चीज को समझना सीखो, तो इंसान खुद कोई भी चीज जैसे आपका पकड़ना सीख जाइएगा ना, कोई भी चीज अगर समझना सीख जाइएगा, जैसे हम आपसे बात करें जैसे फेस टू फेस, तो वो बात करने का जो आप हमसे सवाल करें, वो सवाल का हम जवाब देंगे सही से, तब हम स्ट्रोंग होंगे। हम जब नर्वस करेंगे, हड़बड़ाएंगे, तो वो कभी भी हर इंसान का नजर में वो कमजोर नजर आएगा। वही अगर बढ़िया से बात करेगा, बढ़िया से समझेगा उस चीज को, तो वो अगला इंसान समझेगा कि वो मजबूत है, वो मजबूत रहेगा नहीं। किसी से लड़ना सीखो, डरना मत सीखो। मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है? तरीका यही है कि जो आप जैसे काम पे गए तो काम पे फोकस कीजिए, मोबाइल पे ध्यान नहीं मत दीजिए। जैसे इंसान का क्या होता है, थोड़ा सा फ्री होता है तो मोबाइल में डूब जाता है, तो उस चीज पे ना सीख के आप जो, जैसे आप कोई भी जॉब पे गया, ठीक है, तो वो आपको जो समय मिला तो काम पे दे, काम पे ध्यान देने में लगा है कि इस चीज को कैसे रखना है, इस चीज को कैसे बनाना है, इस चीज को कैसे दे, ये सब चीज पे फोकस करें। आप मोबाइल पे मत कि कस्टमर गया घर से मोबाइल निकाले, मोबाइल चलाने लगे। इससे बचने के लिए आपको जो काम पे उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि मोबाइल देखने से ज्यादा वो आपको कामयाब बनने में आगे बढ़ाए, उसको समझने में आगे बढ़िएगा। आप मोबाइल देखने में आगे नहीं बढ़ेगा, वो देखने में आप सब जगह पे खराब हो गए। इसे कस्टमर के सामने, जो दुकान पे आप है, वो जो मालिक है वो देखेगा तो बोले मोबाइल चला रहा है, काम पे आ गए। तो वो चीज नहीं करके आप जब दुकान पे, तो उस चीज को समझिए, सीखिए, बस। आपके हिसाब से लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? लाइफ पार्टनर वही होना चाहिए जो हर वक्त पे आपको समझे, हर चीज में आपका साथ दे, चाहे हीरो है तब भी, चाहे आप जीरो है तब भी, हर चीज में आपको साथ देना। और वो चीज कब होगा, वो चीज आप भी अगर उसके साथ बढ़िया से रहिएगा, उसका हर दुख में समझिएगा, हर वक्त में उसका साथ दीजिएगा, तब वो अगला इंसान आपका साथ दे। जैसे कोई इंसान आपसे बहुत मोहब्बत करे, आप उससे मोहब्बत नहीं करे, वो छोड़ के दूसरा जगह मोहब्बत करे, दूसरा साथ मन चिटिंगबाजी करे, कोई इंसान आज करना तो कल करे, पता चलेगा ना, तो उसका क्या होगा कि आपके ऊपर वो मोहब्बत, वो प्यार, वो नहीं रहेगा। ठीक है, वो जैसे आपको मोहब्बत कर, आपको भी उसी तरह अगर रहना है तो कीजिए, नहीं रहना तो सापा बोल के हट जाइए जगह से, कि उसका भी अगला आदमी को दुख ना हो। आपका जीवन का लोएस्ट पॉइंट में जब आप इमोशनली बहुत टूट जाता है, तब आपका पार्टनर आपको कैसे हेल्प करता है? वो हर चीज को समझता है, जैसे मेरे को मेरे से बात करे,
मेरा कमजोरी है कि हमको किसी को पैसा देना, ठीक है, वो मेरे पे 1000 रुपया पा रहा है, वो मेरे से मांग रहा है। तो पार्टनर कैसे हैंडल करेगा, उसका पास अगर रहेगा, जो भी रहेगा तो वो मेरे से बात करे, मेरे दुख को समझ ले, मेरा परेशानी पूछे, हम उसको अपना परेशानी बताइए, प्रॉब्लम है देखो इस वजह से मेरा ऐसा हुआ टेंशन में, तो बोलेगा ठीक है, अगर उसका पास रहेगा तो जरूर देगा, जैसे उसका पास है तो मेरे को दे दिए, ठीक है। तो उससे क्या मिलेगा ना कि मेरा दिल उसके लिए क्या जगह बनेगा कि वो मेरा हर वक्त पे वो मेरा साथ दे रही है, ठीक है। तो अब हमको ऐसा रहना है कि उसका नजर में भी कभी हमको ऐसा मौका ना है कि उसका सामने हम शेड हो, पहले जो भी कुछ रहेगा वो खुद हम संभाल लेंगे, कि उसको भी कभी प्रेशर फील ना हो कि ये इंसान के साथ में इतना दिन से रहती हूँ, ये मेरे को जब भी बात करते तो अपना दुख सुनाता, वैसा नहीं रहूं कि अब अपना बदौलत में ऐसा खड़ा हूँ कि कभी भी उसका नजर में कमजोर नहीं, फाइट करने वाला एक इंसान बने, कमजोर इंसान नहीं बने। आपको क्या लगता है अभी का जो रिलेशनशिप है वो कुछ महीना बाद या कुछ सालों बाद टूट जाता है, टूटने का पीछे का वजह क्या हो सकता है? वजह यही हो सकता है कि वो इंसान जिसका 1 साल में रिलेशन टूट गया, क्यों टूटता है, क्योंकि इंसान उसके साथ जैसे हम और आप रिलेशन में, ठीक है, तो आप हमसे बहुत मोहब्बत करें, लेकिन हम जो है हम चीट कर रहे हैं आपको, हम दूसरा से बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, घूमने जा, तो आप वो चीज कभी भी देखेंगे तो आप मेरे से इतना मोहब्बत करते हैं तो आपका दिल टूट जाएगा, तो आपको मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, तो रिलेशन का होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। एक इंसान का अगर दिल टूटने से ना, तो बहुत सारा इंसान जो अपने आप को समझा लेता है, कंट्रोल करके अपना घर की जिम्मेदारी के मेरे पीछे मेरे माँ है, मेरा बाप, उसको देखना पड़ेगा, वो संभल के रुक जाता है। अब वो इंसान क्या करता है, कोई अलग चीज पे काम करना फोकस करके वो एक्चुअली अपना बढ़िया हो सकता है। अब कोई इंसान रहता है जो आपको सब चीज मान लिया है, आपसे बहुत मोहब्बत करे, आप उसके सब गलत तो बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो आप मानना पसंद करे, क्योंकि मेरे नजर में 2-3 आदमी ऐसा है जिसका ये हादसा मैं देख चुका हूँ। मेरा दोस्ती था, वो लड़की से खूब मोहब्बत कर रहा था, वो इसका कम से कम 4-5 साल का रिलेशन था, तो वो लड़की से बहुत मोहब्बत करती और वो लड़की उसको धोखा देती थी, ठीक है। तो एक दिन वो कहा हुआ ना, वो लड़का जो लड़की है वो एक लड़का के साथ जा रही थी पार्क में, ठीक है, तो वो मेरा जो दोस्त था उसका एक दोस्त था, वो जा रहा था तो वो देख लिया दूसरा लड़का से, तो उसको तो पता नहीं मेरा दोस्त का गर्लफ्रेंड है, तो ये चीज उसको बताया, तो वो वहां पे जाके देख रहा था, ये सच में वो दूसरा लड़का के साथ पार्क में बैठी है, उसका दिल का ना चकनाचूर हो गया। वो उस दिन उसका जो हाल था ना, उसका शरीर में इतना गुस्सा नजर आ रहा था कि उसको जो देखेगा वही समझ सकता है, अलग इंसान कोई भी बोलने से नहीं समझ पाएगा, इतना गुस्सा है। लास्ट में बेचारा अपने ऊपर केरोसिन तेल डाला, डेट कर लिया। अच्छा, एक रिलेशनशिप को टिका रखने के लिए एक आदमी के सेक्रीफाइस करने से होता है कि दोनों आदमी के सेक्रीफाइस? दोनों आदमी को करना पड़ता है। एक आदमी कितना करेगा, आज तुमको कर रहा है, आज समझा रहा है, कल समझाएगा, परसों समझाएगा, लेकिन जो इंसान का एक लत रहता है ना, वो लत इंसान कभी भी नहीं छोड़ता। जैसे एक नशेड़ी होता है ना, जो नशा करेगा ना, उसको कितना भी समझा लो वो नहीं समझ सकता। वही बात है, इंसान को अगर रहना है साथ में तो वो चीज दोनों को समझना पड़ेगा, एक इंसान के तरफ से कभी भी रिश्ता नहीं टिक सकता। आज है तो कल वो भी थक जाएगा, कितना समझाएगा, आज समझाएगा, कल समझाएगा, परसों तरसों, लेकिन वो नहीं समझेगा तो लास्ट में वो चीज छोड़ देगा, उस चीज का उसी को छोड़ देगा। पर जब ये इंसान मेरे बात को समझ ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा, तो उसको रख के मेरा फायदा है। इंसान एक रिलेशन क्यों बनाता है, इस वजह से बनाता है कि वो मेरे को समझे, हम उसको समझे, उसका कोई परेशानी है तो उससे बात करके हम दूर करें, अगर मेरा परेशानी है तो वो मुझसे बात करके मेरा परेशानी वो दूर करे। इस वजह से कि हर वक्त वो मेरा साथ रहेगी, कुछ भी हो जाए, चाहे घर का आदमी साथ नहीं दे लेकिन वो तक हमको साथ दे। इसी वजह से इंसान एक अपना लाइफ पार्टनर खोजता है कि हम एक रोटी कम खाए लेकिन उसके साथ खुशी से जिए। इंसान का जो खुशी होता है ना, जैसे जो इंसान दोनों साथ में मोहब्बत करेगा तो वो रिश्ता में ना, खाना भी नहीं खाएगा ना तो वो मोहब्बत से जी सकता है, लेकिन अगर वो बढ़िया से कमा के भी अगर मोहब्बत वो लोग का बीच में नहीं रहेगा ना तो एक सक्सेस इंसान नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो इतना कमा के भी अपना घर में सही से खुशी से नहीं जी पाया। जो इंसान अपना घर में जाकर खुशी से, काम में जो भी हो लेकिन घर में जाकर खुशी से अपना बीवी से वो बॉन्डिंग रहेगा, अच्छा से रहेगा, तो उसको कभी भी दुख फील नहीं होगा, वो खुशी से जिए।
लेकिन वो अगर बहुत ज्यादा कमा भी ले, अपनी बीवी के साथ उसका अच्छा बॉन्डिंग नहीं रहे, तो कभी भी सुख से नहीं जी पाए। तो काम पे भी जाएगा तो उसका वही टेंशन है। क्या एडवाइस देना चाहिएगा जो लोग अभी नया नया हाल फिलहाल रिलेशनशिप में जा रहे हैं? क्या मोस्ट चीज वो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जो वो लोगों को रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम? वो चीज है कि ये चीज आपको, जो जैसे एक लड़का एक लड़की, तो रिलेशन में दो इंसान आते हैं, एक लड़का आता है एक लड़की आता है, ठीक है, तो दोनों साथ में अपना रहता है। तो सबसे बड़ा चीज है कि वो दोनों को अपने आप में समझना चाहिए कि उसको किस चीज से मेरा गुस्सा आ रहा है, चाहे तकलीफ हो रहा है। कि जैसे मैं एक लड़का, आप एक लड़की हो, ठीक है, तो आप एक लड़की है, तो आप कोई लड़का से दोस्ती है, बात करे, तो वो हमको है जो उसको समझ में आ रहा है कि वो लड़का इसके साथ गलत कर सकता है, कल का दोस्ती है लेकिन कल का डेट में इसे गलत कर सकता है, ठीक है। तो हम आपको समझा रहे हैं, देख ये तेरा दोस्त सही नहीं है, ये देख को हमको सही नहीं लग रहा है, यार ना तो कल तेरे साथ गलत करेगा। अगर लड़की ये बात सुनती है कि नहीं ये मेरे को समझा रहा है, हम ये चीज से दूर हो जाए, तब वो लड़की को मेरे ऊपर भरोसा बना रहेगा। अगर वो लड़की बोलेगी नहीं मेरा दोस्त है तुमसे पहले से, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, तब वो चीज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो लड़का भी हार जाएगा, बोले कि उसको कोई भी बात समझा तो ये मेरा बात नहीं सुन के ये अपना दोस्त का साथ रह रही, तो उसको उसी का रास्ता भी छोड़ना। इंसान को है कि कभी भी कोई बात समझाए, अगर दो रिलेशन एक साथ में है तो उसको समझना सीखना पड़ेगा पहले, कि उसको क्या चीज से उसको तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है, वो चीज हम समझ करें, तब वो रिश्ता चलता है। अब आप हम आपको कुछ बोल रहे हैं, वो बात आप नहीं सुन रहे, आप अपना वाली कर रहे हैं, तो वो रिलेशन कभी नहीं चलेगा। रिलेशन में दोनों आदमी को साथ रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। बचपन से आपका सपना क्या था? आपको क्या बनना था? हमको तो बचपन से फुटबॉलर बनना था। तो जिस वक्त हम जब खेलते थे फुटबॉल, तो सब लड़का लोग वहां पे खेल के बैठ जाएगा, लेकिन हम खेलता रहता था। और उस वक्त मेरा ऐसा नाम बना था एक वक्त में कि हम अगर कहीं पे जाके खड़े हो जाते थे ना, तो वहां पे मैच होगा चाहे जो भी होगा टूर्नामेंट, जैसे हमको लड़का लोग बुलाता था, क्या ना हमें साथ खेलना, आओ ना खेल आओ, ऐसा वक्त था। लेकिन घर का हालात की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उस टाइम हम पढ़ाई करते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, तो उस पे मेरा फुटबॉल पे कुछ ज्यादा ही फोकस था। हमको सपना था कि हम फुटबॉलर बने, लेकिन घर का अवस्था का वजह से हम आगे नहीं बढ़े। आप अपना सपना को क्यों सेक्रीफाइस कर दिया? आप बताया था कि आपको एक फुटबॉलर बनना था, तो आप अपना सपना को सेक्रीफाइस किस लिए किया? वही घर का मजबूरी की वजह से। जैसे कोई भी आदमी फुटबॉल खेलता है तो उसको क्या करना पड़ता है, क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, वहां पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस में पैसा लगता है, सामान खरीदना पड़ता है, बहुत ऐसा खर्चा रहता है उस जगह पे, जो इंसान देखा कि हम नहीं कर पाएंगे इसलिए हम पीछे हट गए। मेरा जिसे बोला ना, सबसे बड़ा चीज होता है इंसान का बैक सपोर्ट। आज का डेट में मेरा पापा रहता तो आज हम नौकरी करता, पढ़ लिख के कोई एक अच्छा फुटबॉलर बन जाए, चाहे एक अच्छा कामयाब लड़का बनता, चाहे कोई बिजनेस करेगा, कोई धंधा का कुछ भी कर सकता था। यही कारण किया मेरा काम करने का, क्योंकि मेरा घर का मजबूरी की वजह से आज हम काम कर रहे। अगर मेरा घर में थोड़ा सा बैक सपोर्ट रहता ना, तो हम अपना जो ड्रीम था उसी पर फोकस करता। इसी वजह से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा बैक सपोर्ट कोई नहीं था। आप जैसे बता रहा था मिडिल क्लास से, आप जैसे बता रहा था उस हिसाब से एक मिडिल क्लास लड़का को अपना सपना को हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। 100% करना ही पड़ता। मेरा सपना था, आज जैसे हम फुटबॉल खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते थे, और उस टाइम से अपने आप को फुटबॉल में देते ना, तो आज हम एक अच्छा नाम कमा लिया जाते, एक अच्छा क्लब ज्वाइन कर लिया जाता, अच्छा खेलता, अच्छा पैसा कमा सकता था। अभी उस वक्त का एक लड़का था, वो अभी अच्छा नाम कमा रहा है, अच्छा फेम कमा रहा है, वो भी मेरे साथ में खेलता था।